everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss on any updates. आज हम बात करने वाले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के बारे में कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक यूनिक आइडेंटिटी है जो आपके गुड्स को, सर्विसेज को या आपकी कंपनी को बाकी के कंपनी से, प्रोडक्ट से या सर्विसेज से अलग दिखाती है। आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट्स को स्टैंड आउट कराती है रेस्ट ऑफ द कंपनीज से। जैसे कि हम बात करें टिक साइन फॉर नाइकी और जंपिंग वाइल्डकैट फॉर पूमा। जो ट्रेडमार्क है वो एक इंटेंजिबल एसेट की तरह काम करता है, मतलब कि वो आपकी बिजनेस की या आपकी कंपनी की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह होता है और ये आपकी जो कस्टमर्स होते हैं उनको आपकी ब्रांड को ईजिली रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर बात करें भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड की, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें एयरटेल की या जियो की, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इंडिया में जो ट्रेडमार्क है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है। हर 10 साल में आपको जो आपका ट्रेडमार्क है वो रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूअल भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है कि आप उसको विदाउट एनी चेंजेस आप अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करा रहे हैं, और एक होता है विद चेंजेस। विद चेंजेस में क्या होता है, जैसे कि जो भी आपका लोगो है या जो भी आपका साइन है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, उसमें आप कोई भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिन्यूअल डेट की, तो आप अपना ट्रेडमार्क को कब रिन्यू कराना होता है, उसकी डेट क्या होती है। जो आपकी एप्लीकेशन डेट है उससे एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद, मान लो आपकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो जनवरी 2014 की है, मतलब आपने जो अपना एप्लीकेशन कराया था वो जनवरी 2014 में कराया था, तो अब आपको अपना रिन्यूअल कब कराना है, इससे एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद। एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद मतलब कि जो आपकी रिन्यूअल आपकी एप्लीकेशन डेट है, मान लीजिए जनवरी 2024, जनवरी 2024 में आपने अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कराया है, तो उसके एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद मतलब कि जनवरी 2024 में आपका जो रिन्यूअल डेट है। अब आपको रिन्यूअल क्या इसी डेट पे कराना होता है? ऐसा नहीं होता। आपको जो अपना रिन्यूअल कराना होता है इससे 6 मंथ्स बिफोर, मतलब कि जुलाई 2000, इससे एग्जैक्टली 6 मंथ्स बिफोर, मतलब कि जैसे कि जुलाई 2023 में आपका रिन्यूअल टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। इस टाइम पीरियड में आप कभी भी अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करा सकते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आप अपना ट्रेडमार्क रिन्यू नहीं कराते हैं, इन केस आप भूल जाते हैं या किसी भी रीज़न से नहीं करा पाते हैं, क्या जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार है वो आपके ट्रेडमार्क को एक्सपायर कर देगा? ऐसा नहीं होता। वो आपके ट्रेडमार्क को ऐसे एक्सपायर नहीं कर सकता। उसके लिए वो आपको एक इशू नोटिस करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे। उसके लिए आपको वो एक नोटिस इशू करेंगे। उस नोटिस में आपको जो भी डेडलाइन है आपके रिन्यूअल की, वो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर उस डेडलाइन के बाद भी आप अपना ट्रेडमार्क रिन्यू नहीं कराते हैं तो फिर जो आपका ट्रेडमार्क है वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरेशन डेट के बाद भी आप अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करा सकते हैं, पर अगर आपके रिन्यू कराने से पहले किसी और ने उस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया, उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो फिर आप उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर पाएंगे और एक्सपायरेशन के बाद फिर किसी और को चांस मिल जाएगा कि वो आपके ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। पहला होता है जो आपका ओरिजिनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी, दूसरा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी कॉपी, और जो भी एप्लीकेंट है उसकी फ़ोटो आईडी और जो भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती है, और ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है।
करते हैं इसके प्रोसीजर की, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे इसको हमें रिन्यू कराना होता है। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर के लिए आपको क्या करना होता है, उसमें फॉर्म TMR प्रिपेयर करना होता है। फॉर्म TMR, इसमें आपको डिटेल्स कुछ भरनी होती है। डिटेल्स क्या आपको इसमें रखनी, प्रिपेयर के लिए आपको क्या करना होता है, फॉर्म TMR आपको फाइल करना होता है। फॉर्म TMR में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है, वो होती है जो एप्लीकेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन, जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर, और क्लास ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, जिस भी गुड्स ऑफ सर्विसेज में आप डील करते हैं उसकी क्या क्लास है, किस क्लास में वो फॉल करता है वो क्लास। सेकंड होता है फाइलिंग ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन। फाइलिंग के दो मेथड होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप किसी भी मेथड से करा सकते हैं। ऑनलाइन आप कैसे करा सकते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, डेट इज जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की, डेट इज ipindiaonline.gov.in। और ऑफिशियल ऑफलाइन आप कैसे करा सकते हैं, ऑफलाइन आप जो भी रेलिवेंट ट्रेडमार्क ऑफिस आपके है, आप वहाँ जाके फिजिकली आप अपना फॉर्म फाइल करा सकते हैं। फीस इन दोनों की अलग अलग होती है। ऑनलाइन में जो आपकी फीस होती है वो होती है 9500, और जो ऑफलाइन में आपकी फीस होती है वो होती है 10,000। वो डिपेंड करती है आप ऑनलाइन करा रहे हैं ऑफलाइन करा रहे हैं। थर्ड होता है एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्शंस। जब आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करा दिया, उसके बाद कुछ जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होता है वो आपके उस फॉर्म को एग्जामाइन करता है पूरा, और उसके लिए एक सर्च कंडक्ट करता है। सर्च किस चीज़ के लिए होता है, वो उसके लिए होता है कि कोई अगर आपके ट्रेडमार्क के लिए कोई ऑब्जेक्शन है या कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उसके लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्शन या डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसके लिए जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक कंडक्ट करता है, एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है। और उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में वो क्या होता है, उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में वो सारे जो भी ऑब्जेक्शंस है उनको आउटलाइन करता है। फिर जो नेक्स्ट वो होता है रिस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्शंस। जो भी उसमें ऑब्जेक्शंस आपके आए हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस पाए गए हैं, उन ऑब्जेक्शंस को आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। और जो रिस्पॉन्ड आपको करना होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करना होता है। इसका जो रिस्पॉन्डिंग का स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो है 1 मंथ, बेसिकली 1 मंथ होता है। उसके अंदर आपको इन ऑब्जेक्शंस का रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्ड आपको कैसे करना होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं उनकी प्रॉपर आपको सपोर्टिंग एविडेंस देने होते हैं। जो भी आपको रिस्पॉन्ड करना होता है ऑब्जेक्शंस के, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस देने होता है, सपोर्टिंग एविडेंस जो आपके ऑब्जेक्शंस को सपोर्ट कर सके, जो भी ऑब्जेक्शंस आई हैं उनको सपोर्ट कर सके, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स है ताकि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनसे आप ओवरकम कर सकें। अगर आप इन ऑब्जेक्शन से ओवरकम कर जाते हैं तो जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर देता है और आपको एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अब जो ट्रेडमार्क रिन्यूअल है वो कराना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको कंटिन्यू प्रोटेक्शन देता है। मतलब जो भी मार्केट प्लेस में आपकी कंपनी की जो ब्रांड है, जो ब्रांड की जो आपकी रेप्यूटेशन है, जो इमेज है मार्केट प्लेस में, वो उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो गया और किसी और ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर जो आपकी ब्रांड की मार्केट प्लेस में जो भी रेप्यूटेशन है वो इससे कम हो जाती है। थैंक यू।